फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे आज की जो प्रैक्टिस सेट है एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है ना। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। तो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने आपको होपफुली अच्छे से करवाया और उसके बाद आपका रेस्पॉन्स जो देखने को मिला वो भी वाकई बहुत अच्छा था। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आगे भी ऐसा ही रेस्पॉन्स देंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए डेली अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना के लाऊं। राइट। मैंने देखा कि 2 से 3 घंटे में ही आपने लगभग 100 से ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिले और मैं बहुत खुश था आज कि आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ठीक है ना। तो बस ऐसे ही अपना रेस्पॉन्स बनाए रखिए, उसके बाद हम आपके लिए जो भी है करते रहेंगे। तो अभी बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। कोई भी समस्या हो तो भी आप बता दिया करो, मैं ज़रूर आपको वहाँ पे बता दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए। सो अभी बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलर बताना है। और देखिए वर्ड आपके लिए है कंफ्यूज्ड। तो अब ये वर्ड देख के आप थोड़ा सा ये मत खुश हो जाना कि हाँ मुझे कंफ्यूज्ड का मीनिंग पता है। राइट, हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। राइट। तभी देखिए कंफ्यूज इसका बताना है सिनोनियम। तो आप आराम से सोचो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी बताऊंगा, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। देखिए कंफ्यूज जो है आपके पास में, इसका मतलब होता है हैरान। तो आप जैसे कभी परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, हक्का बक्का भी इसे बोलते हैं। सो वो होता है कंफ्यूज्ड। राइट। उसके बाद में फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है ये है बेम्यूज्ड। ठीक है, बेम्यूज्ड जो आपके पास में वर्ड है इसका मतलब ये होता है संभ्रमित। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, संभ्रमित। और उसके साथ आप इसे बोल सकते हैं कि मदहोश। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मतलब है मदहोश का, ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन अभी अगर मैं मदहोश और कंफ्यूज को अगर आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि सर ये तो कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा। तो देखिए अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग वर्ड की मीनिंग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे संभ्रमित इसको यूज करेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक तो ऐसे हैरान होना, भ्रमित होना, कंफ्यूज होना। राइट। सिमिलर चाहिए तो बेम्यूज्ड आपके पास में यूज होगा और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके लिए आंसर हो गया इसका। अभी बात करते हैं बाकी बचे हुए ऑप्शन की। तो बचा हुआ क्या है आपके पास में है सेकंड ऑप्शन मेथोडिकल। ठीक है, जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि एकदम मेथोडिकल मतलब मेथड से सारी चीजें हुई हुई हैं, तब आपको क्या लगता है कि व्यवस्थित हो रहा है सारा काम। तो इसका मतलब होता है व्यवस्थित। ठीक है ना, व्यवस्थित ढंग से। उसके बाद इसे आप यथाक्रम भी बोल सकते हैं, इनकी जैसा है वह जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है तो वैसा। ओके, ऐसा ही मतलब होता है सिस्टमेटिक का। ठीक है, सिस्टम मतलब का भी यही होता है, कोई भी काम जैसे आप बोलते हैं ना कि सिस्टम से काम करोगे तो सब अच्छे से ही होगा। सुनियोजित, सुनियोजित यानी कि एक अच्छे तरीके से काम करना। उसके बाद में एफिशिएंट है, और आई नो कि इसका मतलब तो आपको पता होगा। एफिशिएंट मतलब सक्षम, या आप इसे बोल सकते हैं प्रभावशाली। तो ये सभी के मीनिंग हो गए। और अभी इन मीनिंग्स को भी याद रखना, क्योंकि जो वर्ड हैं ये काफी अच्छे वर्ड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं। इन द फॉलोइंग वर्ड अपोजिट मीनिंग एज द वर्ड गिवन बिलो। ऑर्नामेंट, आई नो इसका मीनिंग भी आपको डेफिनेटली पता है, ऑर्नामेंट। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अभी मैंने क्या बोला कि उसका मीनिंग जो है अलग अलग होता है। ऑर्नामेंट का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, गहना होता है, आभूषण होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गहने और आभूषण का अगर आप यूज करोगे तो आपको इसका अपोजिट मीनिंग मिलेगा ही नहीं। जब आपको इसका मतलब ये एक और पता होगा, इसका मतलब होता है संवारना, सजाना। ठीक है ना, तब आप इसका मीनिंग यहाँ पे निकाल पाओगे। अब देखो अपोजिट मीनिंग इसका है, पूछा है आपसे, डिफेस आपके पास में पहला वर्ड है, इसका मतलब होता है विकृत। ओके, उसके बाद में है प्रीवेलिंग, और इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो है आपके प्रचलन में है, प्रचलित। उसके बाद है डेवलपिंग, विकासशील, तो इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। और इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, देखिए एक तो सुगा होगा सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट जो वर्ड है आपके पास में इसका होता है मामूली, एकदम तुच्छ, मामूली, निरर्थक। अब आपको इसका अपोजिट मीनिंग पता चल गया होगा। देखिए अगर गहना आभूषण करते और मैं इसका आंसर बताता ए ऑप्शन, मैं बोलता गहना और उसका अपोजिट है विकृत,
तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अपने ने एक और अर्थ बताया आपका कि इसका मतलब होता है संवारना, सजाना, और एक होता है विकृत करना। मतलब इस जस्ट अपोजिट हुआ ना कि किसी चीज को आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसे विकृत मतलब उसे खंडित कर दीजिए, ऐसे तोड़फोड़ कर दीजिए, जो भी आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं, डिफेस कर देना। तो इस वर्ड को याद करना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जो भी वर्ड मैं यहाँ पे मीनिंग बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली यकीन मानिए आपके एग्जाम में पूछने लायक वर्ड है, इनको याद जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, क्योंकि मैं भी अपना टाइम लगा रहा हूँ इन वर्ड का मीनिंग बताने में, तो मैं चाहूँ तो बस डायरेक्ट मीनिंग बता के आपको आगे बढ़ सकता हूँ, तो उससे कोई मतलब नहीं हो सकता। ऐसा तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ वीडियो बनाने का, राइट। तो आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए, मैं भी ऐसी आशा करता हूँ। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ वर्ड इज गिवन, फाइंड द सब्स्टिट्यूट वर्ड। आपको बताना है सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन फ्रेज। तो आपको फ्रेज दिया गया है, एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। अब इसके लिए आप देखिए आराम से सोच सकते हैं। देखिए वीडियो पॉज करने के लिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ अगर हमें टाइम चाहिए तो हम वीडियो पॉज कर सकते हैं। इसका पहले तो मतलब बता देता हूँ, एन अलॉटमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। देखिए फिक्स्ड इनकम, यहाँ पे एक वर्ड आया फिक्स्ड इनकम, मतलब जो निश्चित सैलरी जो जितनी आपको मिलनी चाहिए, जब आप जॉब लग जाएगी आपकी तब आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर भी क्या होता है ना, अबव बोला है, तो इसके ऊपर भी अगर आपके पास में कोई इनकम आ रही है, यानी कि जो आपकी नियत आय है उससे ऊपर की जो अधिवेतन है, ऊपर की, जैसे आप तो ऊपरी आय भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन हिंदी में अगर सही रूप से बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अधिवेतन उसे बोलेंगे, ठीक है ना, ऊपर की आय को, यानी कि आप जितनी इनकम कमा रहे हैं उससे ऊपर की, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, राइट, यही ना आपका। तो इसमें देखिए होनोरियम सबसे पहला वर्ड है, और इसका मतलब होता है वेतन, सिर्फ वेतन, लेकिन ये नहीं बोला आधी वेतन। उसके बाद में है सिंसियोर, इसका मतलब होता है आपके पास में आराम की नौकरी, कोई काम वाम नहीं करना। उसके बाद में है प्रिक्वेसिस, इसका मतलब होता है अनुलाभ, मतलब लाभ हो रहा है उसके ऊपर और लाभ हो रहा है, अनुलाभ, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इनो इसका पता चल गया होगा आपको। उसके बाद में है प्रीरोगेटिव, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कोई विशेष, या आप इसे खास भी बोल सकते हैं, खास। तब इसका मतलब आपको पता चला होगा कि ये जो अधिवेतन होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रीक्वेसिस्ट, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक फ्रेज दिया, आइडियम फ्रेज दिया गया है, टू स्मेल ए रैट, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसका हिंदी बता दूं तो डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल लोगे, लेकिन पहले आप कोशिश करो कि इसका आंसर वैसे ही निकालो। देखिए ऑप्शन आपके पास में है, टू गेट बैड स्मेल ऑफ ए डेड रैट, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, टू बी इन बैड कंडीशन, टू सी सिंग्स ऑफ प्लेग एपिडेमिक, ठीक है, प्लेग एपिडेमिक। सो यहाँ पे इसका आंसर बता दूं, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप आपने सही दिया हो, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। देखिए ये क्या है, इसका मतलब होता है दाल में काला होना। अब इसका मतलब हिंदी में पता चलता है, आपके दिमाग में आएगा अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं है। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग मतलब क्या है कि कुछ से गलत होने का अंदेशा आपको होना, जैसे आपको लगता नहीं यार दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है इसने, तो वही चीज है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, इसका मतलब यही होता है। तो ये इस फ्रेज का मतलब हुआ, और बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपका सही हुआ हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में, और ये डेफिनेटली मैं आशा करूंगा कि आप इसका 100% सही जवाब देंगे। इस स्पेलिंग सही कौन सी है, एग्जाम्पल आपके पास में वर्ड है, और आई नो कि इसका आंसर अगर किसी ने गलत दिया तो वो बैठने लायक नहीं है एग्जाम में। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, आप कुछ ना कुछ देखिए, आप जब लिखते हैं फटाफट, जैसे मैं भी लिखता हूँ एग्जाम्पल, ऐसा कुछ गलत लिख देता हूँ, ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ। कुछ लोग तो ज्यादातर EX ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभार ही यूज करते हैं हम पूरा एग्जाम्पल, राइट। तो इसका मीनिंग जो है आपको बताना है, तो ये आपको बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा EXAMPLE, और ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप इसका आंसर भी आपका सही रहा हो, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है, डायरेक्शन दी गई है कि डायरेक्शन क्वेश्चन 6 to 10 फिल द मोस्ट सुटेबल वर्ड इन द ब्लैंक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए,
द रिपोर्टर ब्लैंक फॉर ए व्हाइल बिफोर आस्किंग हिज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होना चाहिए, एब्सकॉन्डेड, ठीक है, एब्सटेंट और हेजिटेटेड और डिबेट। आई होप इसका आंसर आपको सही मिले और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हेजिटेटेड। ठीक है, हेजिटेटेड मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कई बार आप खुद भी हेजिटेट होते हैं कि कोई भी बात अगर आप अपने बड़े से पूछ रहे हैं जिससे आप बात बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपका होता है, इसका हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं आपको, हिचकिचाना। ठीक है ना, हेजिटेट होना, हिचकिचाना। तो ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। द रिपोर्टर हेजिटेटेड फॉर ए व्हाइल, एक छोटे से क्षण, थोड़ी सी देर के लिए हेजिटेटेड होता था जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता था। ठीक है ना, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में मैं बात करूं, एब्सकॉन्डेड, तो इसका मतलब होता है फरार होना। अब ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्टर थोड़ी देर के लिए फरार हो जाता था। उसके बाद में है एब्सटेंड, इसका मतलब होता है परहेज करना किसी चीज से। अब कोई परहेज भी नहीं करेगा वहां पे। और डिबेट तो बिल्कुल नहीं करेगा। डिबेट का मतलब होता है विवाद और बहस करना। ठीक है, डिबेट स्टूडियो में अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस टाइम डिबेट नहीं बोल सकते उसको। ठीक है ना, अब आपको सुटेबल जो है वो मिल गया होगा, आई नो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन इज अराइविंग ब्लैंक प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब इसके लिए प्रीपोजिशन बताना है और इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑप्शन है एट, ऑन, बिफोर और अपॉन। सही जवाब इसका बता दूं, हो जाएगा एट। देखिए जब भी आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो ना और उसका पूरा एड्रेस आपको दे दे। अब देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4, अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आगे कोई एड्रेस हो ही नहीं सकता। क्या आप उसके अंदर घुसोगे प्लेटफॉर्म के? अब तो नहीं हो सकता ना। अब ऐसे नहीं बताना कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 और S6 डब्बे में आपको बैठना है तो उसका भी लोकेशन। तो ये आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन दे रखा है। अगर आपको ये बोलता ना कि रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन बोलता तो ऑन आता, ऑन रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, ऑन रेलवे स्टेशन आप बोलते बिल्कुल सही था, ऑन रेलवे स्टेशन एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। अब आपको जैसे कोई भी बोल रहा है, जो कोई व्यक्ति है वो डोर पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, तो एट द डोर। ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट का यूज होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अभी आप देख पा रहे होंगे, द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन ब्लैंक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है ना, अब देखिए अबैक आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद में अप है, फोर है, अवे है। तो क्या होना चाहिए, जरा सोच के आंसर दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अबैक। ठीक है ना, द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक। वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, जो क्रिमिनल था वो चकित हो चुका था। मतलब जब पुलिस ने क्या किया उसे, व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज, जब पुलिस ने उसे पहचान लिया तो वो पूरी तरह से चकित हो चुका था। यार ऐसे कैसे हो गया? ठीक है ना, तो ये हो गया चकित और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसका डेफिनेटली आपको आंसर सही से सोच समझ के देना है। द फार्मर्स ब्लैंक देयर फार्म्स इफ दे हैड नोन दैट ए थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। ठीक है ना, तो अब इसके लिए आंसर सोचिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए जब भी आपको क्या हो कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो कंडीशनल सेंटेंस के जो पास्ट परफेक्ट में जब आपको यूज होता है, पास्ट परफेक्ट आप कहां से पहचानेंगे, हैड प्लस V3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉन आ रहा है, हैड प्लस V3 आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको कंडीशन सेंटेंस आपको मिल रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंस जब आपका पास्ट परफेक्ट में हो तो इसमें क्या करते हैं, ये तो आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है इफ के बाद में, और ये क्या है, मेन क्लाउज। तो जब मेन क्लाउज आपको यहाँ पे मिले ना, तो मेन क्लाउज में आपको क्या यूज करना होता है, कुड प्लस V3। अब कुड तो यहाँ पे है नहीं, तो कुड की जगह पे हम वुड को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कुड हैव V3 आपको यूज करना है। ठीक है ना, या तो आप कुड प्लस V3 यूज कर लीजिए और या आप इसका सब्सटीट्यूट यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वुड। ठीक है ना, वुड हैव लेफ्ट। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिए, ये भी काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसमें डिफिकल्टी आई नो इसमें भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है, द वर्कर यूज्ड ब्लैंक टू पैच अप द होल इन द वॉल। तो वर्कर क्या यूज करेंगे होल को भरने के लिए, पैचअप करने के लिए, होल को भरने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए सीमेंट, ये आंसर हो जाएगा। सीमेंट यूज होगा, सैंड भी नहीं होगा, ग्रास भी नहीं होगा, सॉइल भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। तो आई होप आपका सही हो। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चंस 11 to 13 के लिए एरर होने वाला है, तो इसमें आपको बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन 11 आपके पास सबसे पहले है, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केस, ठीक है, या नो एरर। तो इसमें सोचिए कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। और यहाँ पे जो एरर है ना वो है इस वर्ड सीनरीज में। देखिए जब भी आपको ये दिया गया हो ना तो इसको सीनरीज लिखेगा हर जगह पे, एरर इससे रिलेटेड बहुत बनाता है। तो इसको आपको किस में चेंज करना है, सीन्स में चेंज करना है। सीनरीज नहीं होगा, सीन्स होगा। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल, सीनरीज नहीं होगा, सीन्स, नेचुरल सीन्स, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है, सीनरीज की जगह सीन। और ये बहुत जगह पूछा जाता है, तो ये वर्ड याद रख लेना कि सीनरीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। उसके बाद देखो 2 million people attend the meeting held in parade ground, या नो एरर। अभी देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 लगा दिया, उसके बाद में इसने लिखा मिलियंस। अब मिलियंस लिखा है तो एस लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले इसने कन्फाइन मतलब डिफाइन कर दिया कि 2 है, 2 मिलियन है। अब उसको मिलियंस बनने की जरूरत नहीं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि 10 रुपीज लिखा था उसने, ठीक है, तो रुपीज नहीं लिखना है, रुपी, 10 रुपी नोट। तो यहाँ पे 2 मिलियंस पीपुल नहीं लिखेंगे क्योंकि पीपुल से आपको समझ में आ रहा है, तो 2 मिलियन पीपुल आपके लिए आंसर होगा। अगर जैसे उसके आगे नोट लग रहा था ऐसे इसके आगे पीपुल लग रहा है, तो इसलिए आपको मिलियंस नहीं बोलना है, मिलियन ओनली बोलना है। तो ये इसके भी ऐसे नहीं लगेगा, तो ये एरर होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कैम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, नो एरर। इसमें सोचिए कौन सा होगा, और आई होप आपने सोच लिया होगा इतना। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसमें भी देखिए आपने ये जो आपने देखा स्पीकर्स, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, तो ये जो स्पीकर है ना स्पीकर्स, इसमें ऐसे नहीं लगाना है। देखिए स्पीकर्स स्पीकर्स ऐसे नहीं करना, एक के बाद एक, जैसे आपने सुना होगा ना एक के बाद एक लगातार आते जा रहे थे, तो स्पीकर्स स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, एक स्पीकर के बाद दूसरा स्पीकर आ रहा था, ठीक है ना, बहुत सारे एक साथ तो नहीं आ रहे होंगे। कैम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, तो ये इसमें एरर था। तो ये तीनों में ही ए पार्ट में एरर था। तो आई होप आपके तीनों सही हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14 और 15, इंप्रूव द अंडरलाइन वर्ड विथ सुटेबल ऑप्शन। आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसको सुटेबल ऑप्शन के साथ रिप्लेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपको पहला क्या दिया गया है, द शिप्स स्नैक एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वर ड्राउन्ड। तो मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको ये दिखे, ये अंडरलाइन वर्ड, ठीक है ना। तो अभी इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए शिप्स आपके पास में है, इसमें एस लगा हुआ है, तो एक शिप नहीं है, बहुत सारी शिप्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना आपके लिए, कौन सा वर्ड, ऑल हिज। तो ये हिज जो है ये सिंगुलर को डिनोट करता है, तो हिज की जगह आपको देयर करना है। तो ऑल देयर पैसेंजर्स, एक शिप के पैसेंजर नहीं, सभी शिपों के, सभी जहाजों के सभी पैसेंजर्स, ऑल देयर पैसेंजर्स वर ड्राउन्ड, सभी जहाज भी डूब गए और उनके पैसेंजर भी डूब गए। तो ये आपके आंसर होगा सी ऑप्शन। अब देखिए इसको आप एरर की तरह ले लीजिए, फिल इन द ब्लैंक की तरह ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ही मेक्स एक्सीलेंट, उसके बाद में पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स, ठीक है ना, ही मेक एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। तो देखिए किसके लिए क्या सुटेबल होगा, या नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। ऑप्शंस ये भी है आपके पास, पेंट्स, पोर्ट्रेट्स और ये इलस्ट्रेट्स, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा ये जो डी ऑप्शन है, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं करना है। ही मेक, ही यानी कि है, मेक यानी बनाता है, एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छे, और आपके लिए पूछा है पोर्ट्रेट्स। तो इसका मतलब आपके पास में होता है छाया चित्र या आलेख, ठीक है ना, छाया चित्र या आलेख। जैसे आपने सुना होगा स्केच बनाना किसी पर्सन का, किसी वस्तु का, तो वही चीज है ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। तो ज्यादा तो खैर मैं आपको ये बताऊंगा कि 95% क्वेश्चंस में नो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, लेकिन 5% क्वेश्चन में नो इम्प्रूवमेंट भी दे देता है। तो इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट
अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास में है यही PQRS से क्वेश्चन। अब कुछ लोग मुझे ये बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर पैराजंबल से क्वेश्चन कराओ, तो PQRS और पैराजंबल सेम ही है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पैराजंबल में मिलता है, मतलब दोनों का नाम ही अलग अलग है, चीजें सेम है। तो ये क्वेश्चन जो मैं PQRS बोल के करवा रहा हूँ यही पैराजंबल है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। इसमें आपको इसको रीअरेंज किया गया है, एक छोटा सा पैसेज एक कहानी के रूप में बना हुआ है, इनको आपको अरेंज करना है। तो इसको पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शंस भी आप देख पा रहे होंगे। अभी देखिए, इन द सोप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नीरज चौधरी, और उसके बाद देखो आपको कौन सा ऑप्शन जो होगा, फर्स्ट तो ये होना है, मतलब स्टार्टिंग तो इसी से होगा, ये आपको गिवन है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो गिवन है ही, उसके बाद में सोचना है कि कौन सा सही होगा आगे। तो देखो आराम से आप वीडियो पॉज करके सोच लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। सबसे पहले देखिए, इन द सोप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की जो सोप्स थी उनमें क्या होता है, क्यों ऑप्शन पहले आएगा, हु वाज लाइकली टू बी ए काउंटर पार्ट। देखिए काउंटर पार्ट आपके पास में क्या होता है, प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप। ओके, उसके बाद में है पी ऑप्शन, काउंटर पार्ट ऑफ और एलिफेंट हेडेड गॉड। एलिफेंट हेडेड मतलब जिसका सर जो है हाथी के जैसा है, गॉड ऑफ सक्सेस गणेशा। आपको पता है गणेश जी का हाथी का जैसा सर है और उसका नाम भी यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको डिफाइन हो गया गणेशा। ओके, उसके बाद में होगा एस, प्रिसीडिंग ओवर ऑल ओवर एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठान, कोई भी प्रतिष्ठान है, जैसे आपने सुना होगा कोई भी नाम होता है उसके आगे एंटरप्राइजेस लगाते हैं, तो मतलब अगर वो फेमस है, प्रतिष्ठित है, तो उसके आगे बनाते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं। उसके बाद में आएगा आपका आर, मिस द इमेज ऑफ एनी गॉड। ठीक है, यानी कि इसका देखो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। उसके बाद में है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल फंड्स। ये बोल रहा है कि जो शॉप हैं, दुकानें हैं द ग्रेट ब्रिटेन में, वहाँ पे जो भगवान गणेश हैं उनकी जो फोटो है, इमेज है, प्रतिरूप है, वो हर जगह आपको मिलेगा, एकदम प्रतिष्ठित चीज़ों की तरह। बाकी किसी और गॉड की जो है वहाँ पे इमेज मिस हो सकती है, लेकिन भगवान गणेश की नहीं होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात कर रहा है। तो खैर हमें मीनिंग से कुछ मतलब नहीं, बाकी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए मीनिंग कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है चेंज द गिवन वर्ड इनटू एडजेक्टिव। अब देखिए वर्ड आपके पास में है फूल, इसको बनाना है एडजेक्टिव और ये नाउन है। क्या है, देखिए थोड़ा सा आपको पहचान करना बता दूं, पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, जब भी आपको नाउन को पहचानना हो आप उसे वर्ड से क्वेश्चन करो, क्या है वो, फूल है, तो बिल्कुल आपको आंसर मिल रहा है। अगर आप इससे हाउ से क्वेश्चन पूछते तो क्या आंसर मिलता, हाउ से, कैसा है वो नहीं पता, ठीक है ना। तो हाउ से किससे आंसर करते हैं हम, एडजेक्टिव से, जो उसका क्वालिटी बताएगा, हाउ कैसा है वो, फुलिश है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, और बाकी जो आंसर है इससे मैच नहीं करेंगे। आगे देखिए, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, इसका प्लूरल बताना है। वोल्केनो आपके पास में वर्ड है। अब वोल्केनो इसका मतलब होता है ज्वालामुखी, और इसका बताना है आपको क्या होगा प्लूरल। आराम से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूं, हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए जब भी आपको क्या हो ना, एक नया रूल आज आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि रोज मैं अलग अलग तरीके के प्लूरल सिंगुलर बनाऊंगा और उनसे एक रूल जो बनता है वो आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज जो मैंने ये लिया है वो एक ऐसा है कि जब भी कोई सिंगुलर चीज हो, जैसे वोल्केनो एक सिंगुलर है, वर्ब है, तो इसमें क्या हो ना, इसके लास्ट में जब आपको एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, एक्स मिले या ओ मिले, तो आपको क्या करना है, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में हमें सिर्फ ES जोड़ देना है, ना कुछ हटाना है ना कुछ जोड़ना है एक्स्ट्रा, बस सिर्फ ES लगाना है उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको वोल्केनो में O मिला, आपने ES लगा दिया, बन गया प्लूरल, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये रूल लिख लेना, कल हम दूसरा रूल पे क्वेश्चन देखेंगे और वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा कि क्या रूल पूरा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बात करते हैं क्वेश्चन आपके पास में, सेंटेंस has given in the active passive form out of the four alternatives suggest the select word which express the same sentence in active passive। तो एक्टिव पैसिव है, आपको इतना मिलेगा बस आपका एग्जाम में कि चेंज द वॉइस, ठीक है ना, और ये आपको दे देगा इतना, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। अब इसका बनाना है आपको, एक्टिव है वैसे आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका पैसिव बनाना है। तो आंसर क्या होना चाहिए ये आपको पता लगाना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पहचान क्या करनी है कि जो डिड है, हेल्पिंग वर्ब से आपको पहचान करना है।
अगर आपका जो एक्टिव पैसिव है उसमें जो डिड वर्ड दिया गया है ना वो किस में चेंज होगा ये आपको पता लगाना चाहिए। तो देखिए जब भी आपका डिड होता है यानी कि डिड किस में आता है, ये आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज वर होगा। तो ये देखिए वाज वर इसमें आ रहा है। तो वैसे तो आपको आंसर सिर्फ इसी से मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 90% क्वेश्चंस का जो आंसर है ना सिर्फ हम टेंस का पता लगा के कर सकते हैं एक्टिव। तो सेम ऐसा ही आपको यहाँ पे भी सोचना है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती हैं जो चेंज होगी। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि यहाँ पे क्या कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले टेंस चेक करना है। चलो देखते हैं। देखिए आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। अब एनीबॉडी है इसको आपको नोबॉडी में बदल लेना है, ठीक है। स्टार्ट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया नोबॉडी। उसके बाद डिड है तो डिड की जगह आपने लगाया वाज। देखिए नोबॉडी के हिसाब से आपको लगाना है, ना कि इस डिड के हिसाब से। अगर डिड आपका सिंगुलर में दिया गया है, वैसे तो डिड सिंगुलर प्लूरल होगा ही क्या। जैसे सपोज दैट कि आपको दिया गया है हैज दिया गया है, तो अब ऐसा नहीं कि हैज आपको सिंगुलर के लिए यूज किया है। देखिए अब सब्जेक्ट कौन है, नोबॉडी है, तो इस नोबॉडी के हिसाब से ही आपको लगाना है, राइट। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वाज आपने लगा दिया, अब आपको लगाना है वी थ्री। देखिए ट्रस्ट है, ट्रस्टेड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख देना। ऑब्जेक्ट में ये क्या है, आई सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट रूप उसका क्या होता है, मी होता है। तो बाई लगा के मी लिख देना है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट आपके लिए है, और ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन से क्वेश्चन। तब देखो क्वेश्चन क्या है, ही सेज आई डोंट वांट टू प्ले एनी मोर। तो सेम यहाँ पे भी बस वही, पहले टेंस देखो। देखिए इसको भी मत देखो, इसमें आपने देखा ये आ रहा है डोंट, यानी कि डू नोट डज नोट जब भी आ रहा हो आपके पास में तो ये किस में बदलता है आपको पता होना चाहिए। ये किस में बदलता है, डिड नोट में। डू नोट डिड नोट हो तो डिड में बदलता है, राइट। तो डू डज डिड में बदल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डू है और ये डिड में बदलेगा। तो आपने देखा कि यार डिड में तो दो है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ से काम नहीं बनने वाला है। अब देखो ही सेज का ही सेज ही रहने वाला है, क्योंकि आगे कुछ है नहीं यहाँ पे। मी टू किसको कह रहा है वो नहीं पता। उसके बाद दैट लगाया आपने, दैट लगाया। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है तो बता दूं, आई है यहाँ पे। आई एक फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन जो है इस क्वेश्चन में ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है और ही थर्ड पर्सन है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे। तो ही लिख दिया आपने। अब देखिए ही आपको यहाँ पे मिल गया, तो डायरेक्टली आपका डी आंसर करेक्ट हो गया। ही डिड नॉट, उसके बाद देखिए वांट टू प्ले एनी मोर, और कोई वर्ड आपके पास में है नहीं चेंज करने का, तो सेम ऐसे कैसे उतार देना है। तो डी ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने फिर से क्वेश्चन 20 प्रैक्टिस कर ले हैं, और आई होप आप सभी लोगों ने इसे भी एंजॉय किया होगा, और ये भी आपको पिछले से बेटर ही लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ही, साथ में अपना स्कोर क्या रहा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ इस प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या चल रहा है, लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा है। आई नो हो रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20 में 20 भी कर लेते हैं सही, तो उनका भी पता चले कि कौन होनहार बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा प्राउड फील होता है, राइट। तो वो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताया करो। इसके अलावा बस आपको वीडियो को कर देना है लाइक, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मतलब जरूर से शेयर करना है, ना भूलेगा मतलब कभी ये मत समझ लेना कि मैं मना कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी मना नहीं करता हूँ शेयर करने के लिए, आप जरूर शेयर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट है चैनल पे आप जुड़े रहें आगे भी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि जो नई इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।